देखिए क्या अच्छी सड़कें हैं दिल्ली की, एकदम मक्खन की तरह जो इस समय दिख रही हैं आपको। और इसी का निरीक्षण करने इस समय खुद यहाँ पे दिल्ली के गवर्नर आए हुए हैं और लगातार इन्हीं के बीचों में इसी कूड़े करकट, इसी गंदगी के बीच में वो घुस के इन सब चीज़ों का जायजा ले रहे हैं। और शायद उम्मीद है, क्योंकि अब लोगों के मन में यहाँ थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि शायद अब इस इलाके की भी थोड़ी कायाकल्प हो जाएगी और उनको भी इस गंदगी से, इस मुसीबत से निजात मिलेगी और शायद उनके भी दिन पलटेंगे। ये देखिए, ये है हालात इस इलाके के, जो इस समय खुद यहाँ पे दिल्ली के गवर्नर, इन्हीं देखिए हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। दिल्ली के गवर्नर खुद इन गंदगी में, इन कीचड़ों के बीच में चल के आ रहे हैं और वो इन लोगों के इस मुसीबत से इस बार छुटकारा दिलाने आए हैं। और शायद उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द यह चीज़ें यहाँ से ठीक होंगी और उनको, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको ये सब चीज़ें अब अच्छी कंडीशन में मिलेंगे और उनको भी शायद अच्छी सड़कों का दर्शन होने के अब चांस बन रहे हैं। देखिए दिल्ली के गवर्नर इस समय आ चुके हैं और जैसा कि ये देखिए इस समय वो आ चुके हैं और लगातार सिक्योरिटी उनकी यहाँ पे टाइट कर ली गई है। ये देखिए नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पे। ये देखिए, ये गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन है और यहीं से कुछ ही देर में यहाँ पे दिल्ली के गवर्नर और साथ ही साथ सांसद मनोज तिवारी यहाँ आने वाले हैं। इस पूरे इलाके का, चाहे करावल नगर हो, गोकुलपुरी हो या मुस्तफाबाद हो, ऐसे सभी जो विधानसभाएं हैं उसमें खासकर जो ये नाले वाला एरिया है, इसको देखेंगे कि इस पे कैसे काम किया जा सके, क्योंकि यहाँ गंदगी के हालात बहुत बुरे हैं, यहाँ पे ड्रेनिंग सिस्टम बहुत बुरा है और साथ ही साथ इसको पाटने का या इसको कवर करने का क्या सिस्टम बनाया जा सकता है, क्योंकि इस पे बहुत दिनों से लोगों की डिमांड है कि इसको ढका जाए, इसको बनाया जाए, इसको अच्छे से डेकोरेट किया जाए, क्योंकि आए दिन यहाँ पे मर्डर करके लोग यहाँ पे लाश फेंक देते हैं, इसमें अक्सर बॉडियाँ मिलती हैं, ऐसी कई समस्याएं होती हैं। और जब यहाँ पे बारिश का दिन आता है, यानी जब मानसून सीजन आता है, तो यहाँ पे बहुत गंदे और बहुत बुरे हालात होते हैं, क्योंकि ये सारा ड्रेनिंग सिस्टम उस समय ठप हो जाता है और ये सारा पानी इन्हीं इलाकों में जाता है, जिससे यहाँ के रहने वाले निवासी बहुत परेशान होते हैं। तो अब जैसा कि यहाँ एलजी साहब आ रहे हैं, खुद वो यहाँ विजिट करेंगे इस पूरे इलाके का, चाहे वो करावल नगर हो, मुस्तफाबाद हो, गोकुलपुरी हो, ये सभी विधानसभा वो खुद विजिट करेंगे और उनके साथ देंगे यहाँ के सांसद मनोज तिवारी। और आगे क्या और कैसे होगा ये भी हम जानेंगे और आपको पूरी इस खबर को हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ के सभी अधिकारी और सभी नेतागण यहाँ पे जो बीजेपी से आते हैं या इस एरिया से आते हैं, वो सभी यहाँ पे खड़े हैं और इंतजार हो रहा है दिल्ली के गवर्नर साहब का और साथ ही साथ सांसद मनोज तिवारी का, क्योंकि आज इस पूरे इलाके का विजिट है। और जैसा कि हमने बताया कि तीनों विधानसभा इसमें कवर होंगी, कालीघाटा रोड हो या फिर यह गोकुलपुरी ड्रेन का एरिया हो, यह सभी यहाँ पे कवर होंगे और इसी कड़ी में यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ के जिलाध्यक्ष पूनम चौहान जी भी हैं, मनोज त्यागी जी भी हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, वो भी हैं और यहाँ के सभी गणमान्य व्यक्ति और नेतागण भी हैं। यहाँ पे चौधरी सुग्रीव जी भी हैं और साथ ही साथ यहाँ पे पुनीत शर्मा जी भी जो हैं, जो इसी इलाके के निगम पार्षद भी हैं। और ये देखिए, ये सभी लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। और अब जैसा कि यहाँ के काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी कि इस एरिया में इस ड्रेनिंग सिस्टम को ठीक किया जाए, जो नाला है उसको कवर किया जाए, उसको ऐसा बनाया जाए कि यहाँ के जो लोग हैं, जिनके बद से बदतर हालात हो जाते हैं जब यहाँ पे मानसून सीजन आता है, तो उस समय यहाँ पे इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए भी आज यहाँ पे रणनीति बनाई जाएगी। और लगातार उनका इंतजार हो रहा है और कुछ ही क्षणों में यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ आला अधिकारी सभी आ चुके हैं और लगातार उनका वेट हो रहा है कि जल्दी जल्दी हो सके यहाँ पे आए। और ये देखिए, सुरक्षा व्यवस्था इस समय जो गोकुलपुरी जो फ्लाईओवर है, इसको एक तरीके से कवर कर रखा है ताकि यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत ना हो सिक्योरिटी को लेके। और लगातार इस समय यहाँ पे सभी लोग इंतजार कर रहे हैं सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली के गवर्नर विनय सक्सेना जी का, जो बहुत जल्द यहाँ पे आने वाले हैं। देखिए इस समय सिक्योरिटी पूरी यहाँ पे टाइट हो चुकी है और यहाँ के जो दिल्ली के गवर्नर हैं
विनय सक्सेना जी वो इस समय यहाँ पे आ चुके हैं और उनकी पूरी सिक्योरिटी इस समय आ चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पे क्षेत्र सांसद जो यहाँ के लोकसभा के जो सांसद हैं मनोज तिवारी वो भी आ चुके हैं। और ये देखिए और लगातार ये देखिए इस समय ये देखिए दिल्ली के गवर्नर इस समय आ चुके हैं और जैसा कि हाँ ये देखिए इस समय वो आ चुके हैं और लगातार सिक्योरिटी उनकी यहाँ पे टाइट कर ली गई है। ये देखिए इस समय जो गोकलपुरी की जो ड्रेन है नाले वाली जगह ये सारा इस समय यहाँ के सांसद मनोज तिवारी और साथ ही साथ दिल्ली के गवर्नर इस समय लगातार इसका विजिट कर रहे हैं। और आप देखिए सभी लोग यहाँ पे इस इलाके के भी हैं और सभी लोग यहाँ आए हुए हैं कि आखिर किस तरीके से हमारे इस इलाके की समस्या का समाधान होगा। वो बहुत बढ़िया ट्रेन होगा सर। ये लास्ट पॉइंट है बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है इसकी ये यहाँ से लेकर 0 तक देखिए ये पूरे इलाके में इस समय गोकलपुरी का जो इलाका है ये पूरा विजिट हो रहा है और लगातार ये देखिए रोड भी टूटे हुए हैं जहाँ पे वो भी खुद चल रहे हैं एलजी साहब। और इन्हीं सब समस्याओं के लिए आज खुद यहाँ विजिट किया उन्होंने और साथ ही साथ इस इलाके से अवगत कराते हुए यहाँ के सांसद मनोज तिवारी जो लगातार अपने इस पूरे इलाके की जो समस्या है उससे अवगत करा रहे हैं और हर चीज़ की उनको जानकारी दे रखी है बारीकी से। और जैसे कि नाले की ड्रेन वाली बात थी वो भी दिखाई और अब सड़कों की हालत भी इसमें दिखाई दे रही है। ये देखिए इस समय पूरे इलाके के जो लोग हैं उनमें जोश है कि आखिर यहाँ पे पहली बार गवर्नर आए हैं दिल्ली के और इस तरीके से अपनी समस्याओं का यहाँ पे निदान होने की उनको उम्मीद जागी है। ये देखिए ये गोकलपुरी जो गोकलपुरी एकता की बात हो रही है वो देखिए। ये देखिए इस समय गोकलपुरी के इस इलाके में आ चुके हैं और लगातार लोग उनको घेरे हुए हैं। देखिए पूरे इलाके के इस समय जो लोग हैं उन्होंने एलजी साहब को इस समय एक तरीके से कवर कर रखा है और पूरे इलाके पे लगातार एलजी साहब इस समय नजर डाल रहे हैं कि क्या दिक्कत हो यहाँ पे है, क्या समस्या है, किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है। और लगातार काम चल रहा है, इस पे उनकी निगाह है। देखिए लगातार अपने इलाके की जो दिक्कतें हैं वो दिखा रहे हैं लोग इनको एलजी साहब को और साथ ही साथ अपनी समस्या बता रहे हैं और वो भी हर व्यक्ति की बात सुन रहे हैं। और ये देखिए इस समय जो यहाँ के हालात हैं वो सब यहाँ पे प्रॉपर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। देखिए क्षेत्रीय समस्या की बात इस समय हुई है और उसके बाद अब वो आश्वासन दे रहे हैं कि बहुत जल्द इस पे काम होगा और लगातार यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो डीएम एसडीएम और जो भी इस क्षेत्र के अधिकारी हैं उनसे लगातार वो बात कर रहे हैं, बता रहे हैं और जैसा कि दिशा निर्देश भी यहाँ पे दे रहे हैं कि कैसे काम करना है। आप खुद देखिए तस्वीरों में दिख रहा होगा कि किस तरीके से एलजी साहब इस समय जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं
कि इस पे काम कैसे होना है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो उन्होंने अब तक देखा है उसके हिसाब से लगातार उनको इसके बारे में ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए लगातार जो गंदगी का यहाँ अंबार है, जो यहाँ की खस्ता हालत है, उसको यहाँ के सांसद दिखा रहे हैं। और ये देखिए इस समय गवर्नर साहब इस समय इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इस समस्या का हल हो सकता है और किस तरीके से इनका समाधान किया जा सकता है। यहाँ मौके पे सभी आला अधिकारी मौजूद हैं और लगातार इन सभी का निरीक्षण करते हुए और बातों को लोगों के समझते हुए उसके आगे की कार्रवाई के लिए लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये देखिए ये गोकलपुरी और जौहरीपुर जाने वाला वो रोड है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे बद से बदतर हालात हैं और इसी का निरीक्षण करने यहाँ पे दिल्ली के गवर्नर, सांसद मनोज तिवारी और यहाँ के सभी अधिकारी जो आला अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पे इस समय आए हुए हैं। और हालात देखिए किस तरीके से हैं। ये देखिए ये है दिल्ली की केजरीवाल सरकार का दिल्ली का नायाब तोहफा जो वो दे रहे हैं और इसी को शायद दुरुस्त करने यहाँ पे सांसद मनोज तिवारी के साथ दिल्ली के गवर्नर, दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना जी इस समय आए हुए हैं। और ये देखिए इस समय साफ सफाई भी चल रही है और शायद इसी को दुरुस्त करने यहाँ पे वो खुद आए हैं आज इस चीज़ का जायजा लेने। देखिए क्या अच्छी सड़कें हैं दिल्ली की, एकदम मक्खन की तरह जो इस समय दिख रही हैं आपको। और इसी का निरीक्षण करने इस समय खुद यहाँ पे दिल्ली के गवर्नर आए हुए हैं और लगातार इन्हीं के बीचों में इसी कूड़े करकट, इसी गंदगी के बीच में वो घुस के इन सब चीज़ों का जायजा ले रहे हैं। और शायद उम्मीद है, क्योंकि अब लोगों के मन में यहाँ थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि शायद अब इस इलाके की भी थोड़ी कायाकल्प हो जाएगी और उनको भी इस गंदगी से, इस मुसीबत से निजात मिलेगी और शायद उनके भी दिन पलटेंगे। ये देखिए ये हैं हालात इस इलाके के, जो इस समय खुद यहाँ पे दिल्ली के गवर्नर, इन्हीं देखिए हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, दिल्ली के गवर्नर खुद इन गंदगी में, इन कीचड़ों के बीच में चल के आ रहे हैं और वो इन लोगों के इस मुसीबत से इस बार छुटकारा दिलाने आए हैं। और शायद उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द यह चीज़ें यहाँ से ठीक होंगी और उनको, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको ये सब चीज़ें अब अच्छी कंडीशन में मिलेंगे और उनको भी शायद अच्छी सड़कों का दर्शन होने के अब चांस बन रहे हैं। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आपस में बात कर लेंगे। सब एडजस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। सर क्या कहेंगे जो बद से बदतर हालात हैं इसके लिए? ये लोग हैं, 2 मिनट रुक जा। बहुत सारे लोगों की मांग थी इस इलाके से कि मैं एक बार यहाँ पर आऊँ। आज मैं यहाँ गोपालपुर के इलाके में आया हूँ और मैंने देखा कि ना यहाँ सड़क है, नाला पूरी तरीके से भरा हुआ है, यहाँ पर डिसेंटिंग नहीं हुई है, नालियाँ पूरी गंदी पड़ी हुई हैं, रोड, लोग बहुत परेशान हैं। इन ह्यूमन कंडीशन में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आज मैंने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कल से यहाँ पर काम शुरू किया जाए। पहले सबसे पहले इस नाले की सफाई का काम होगा, जो ड्रेन है बड़ी वाली, उसके बाद यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जिस तरीके से और जगहों पर साफ़ करके घास लगा कर गज़ीबो बनाए गए हैं जो लोगों को बैठने के लिए, उनको बनाया जाए। नालियों की सफाई एमसीडी कल से शुरू कर देगा। रोड रिपेयर के लिए भी टेंडर्स कराने की बात मैंने की है, जल्दी से जल्दी टेंडर करा कर उनको रोड रिपेयर कराया जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि 2 से 3 महीने के अंदर इस इलाके को पूरी तरीके से बदल दें। यहाँ के लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है, मैं देख सकता हूँ कि किन हालातों में यहाँ पर लोग रह रहे हैं और इसके लिए हम डेफिनेटली काम करेंगे। सर पिछले करीब 15 से 20 साल से लोग ऐसे ही रह रहे हैं और जब यहाँ पे मानसून आता है तो यहाँ नरक की ज़िंदगी हो जाती है। यहाँ अभी इस वक्त पानी नहीं बरसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी नरक जैसी ही ज़िंदगी है। मैं समझ सकता हूँ जिस वक्त पानी बरस जाता है उस वक्त यहाँ क्या हालात हो जाते होंगे, लेकिन मैं यहाँ और अपने सांसद साहब को भी विश्वास दिला के जा रहा हूँ कि कल से काम यहाँ पर शुरू होगा और हम 2 से 3 महीने इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और होपफुली इसको बेहतर कर देंगे। ठीक है, ठीक सर। आज यहाँ एलजी साहब खुद आए हैं। एलजी साहब को तभी आना पड़ा है जब बदहाली है। दिल्ली पूरी सड़ी हुई है, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला, सड़क जितनी भी सड़कें हैं उन पे भी गड्ढे हुए पड़े हैं और ये रिपोर्ट सब रोज़ पहुंचती है एलजी साहब के पास भी।
तो उन्होंने खुद ही ये सोचा, इतना अच्छा कार्य हमारे क्षेत्र के लिए किया है कि उन्होंने खुद दौरा किया है। तो मैं समझता हूँ अगर इससे जो है ना उनकी आम आदमी की पार्टी की जो पोल खुलेगी तब उनकी आंखें खुलेंगी। यहाँ ना पानी है, ना ही सड़कें हैं, ना ही सफाई व्यवस्था है, कूड़े के ढेर चारों तरफ, रोडें भी छोटी हैं, संकरी हैं, ऑटो का कब्जा है, रेहड़ी पटरी का कब्जा है रोडों के ऊपर, ना है बस सर्विस है कोई। आप देखेंगे करावल नगर से कोई बस नहीं है, अगर है तो एक आध बस आएगी, उसको भी बीच में ट्रैफिक के कारण जो फंसी रहती है। तो मैं समझता हूँ अगर एलजी साहब इस तरह से दौरा करते रहें तो शायद हमारे इस क्षेत्र का भी उद्धार हो जाए। और हमारे जो सांसद जी हैं वो उनके साथ हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। आपको मालूम है हमारे सांसद जी ने एक वादा किया है करावल नगर रोड को चौड़ा कराने का और काली घटा चौड़ा कराने का। तो मैं समझता हूँ आज एलजी साहब वहाँ भी जाएंगे और उससे भी हमें उम्मीद है अगर हमारी रोड चौड़ी होती है तो हमारे इस क्षेत्र को, दोनों विधानसभा मुर्शिदाबाद करावल नगर को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो मैं तो धन्यवाद